नारायण, राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता को समझने से पहले, क्रियायोग के पहले, हम गीता भगवती रूपी को गीता को प्रणाम करते हैं, जो साक्षात नारायण ही है। पराशर्य वचः सरोज ममलम गीतार्थ गंधोत्कटम नाना व्याख्यानक केशरम हरिकथा संबोधना बोधितम लोकै सज्जन खडपदैरर्हं पेपीयमानं मुदा भूयाद भारत पंकजम कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे। इसका भावार्थ करते हैं कि इस कलिमल को नाश करने वाला, कलि का मल क्या है? कहते हैं अहंकार, अविश्वास, कपट, परद्रोह, व्यभिचार, यह सभी आदि जो हैं ये कलिमल हैं। यही कलि में यही प्रकट होता है। इस कलिमल को, ये जो कलिमल है, इसे श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश रूपी सुगंध और विविध सतकथा रूपी केसर से युक्त हरि कथा रूपी ज्ञानोपदेश के द्वारा प्रबोधित संसार में प्रतिदिन सज्जन रूपी भ्रमरों के द्वारा आनंद के साथ पुनः पुनः पीयमान पराशर पुत्र व्यास जी महाराज के मुख सरोवर से उत्पन्न निर्मल और शुद्ध महाभारत रूपी कमल हमारे सबके जीवन को कल्याण प्रदान करे, कल्याणार्थ होए। कहते हैं ये जो महाभारत का शास्त्र है, जो 17वां पुराण है, इसका कमल पुष्प का गीता ही मनोहर तीव्र गंध है, जिस गंध से मुग्ध होकर सज्जन रूपी भ्रमणगण उसका मधु प्राप्त करने के लिए व्याकुल रहते हैं। उस मधुर गंध से लुब्ध होकर हमारे सद्विवेकशील बुद्धि रूपी भंवरे क्या अन्य विषय रूपी फूलों के आस्वाद की मधुरता को ग्रहण नहीं करेंगे? अनेक बार जन्म हुए हैं, अनेक बार इस संसार में हम सब आए हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि विषयों के मंदिर में गंध से अंधे होकर उनके पीछे अनेक जन्म हम सब खो डाले हैं। अहंकार, अविश्वास, परिपीड़न, लंपटता, कपट, झूठ बोलना और अभिमान रूपी कलिमल के द्वारा शरीर, इंद्रियां, बुद्धि आदि सभी गंदे हो गए हैं। उनके इस बमनकारी दुर्गंध में निरंतर बह रही है। आज हम अपने अंतःकरण की भीषण दुर्गंध से स्वयं व्याकुल हो रहे हैं। दुर्गंध असह्य होती जा रही है। मेरे इस शरीर और मन में निरंतर उठने वाले पूर्ति गंध किस प्रकार दूर होगी? यह भीषण कलिमल कैसे मिटेगा? क्या कोई बतला सकता है? व्यास जी महाराज कहते हैं, सज्जनों, उदार हृदय साधुजन, क्या आप लोगों के पास इसकी कोई औषधि है? सुनिए। परम कारुणिक शास्त्र का ऋषिगण हमारे दुख से व्यथित होकर हमको पुकार कर उच्च स्वर से कह रहे हैं, हे चिररोगी, हे हृदशस्त रास्ता भूले हुए पथिक, तुम्हारे सारे अंग जिसे व्रण माने फोड़े भरे हुए हैं, जिससे बड़ी विकट दुर्गंध निकल रही है, क्या तुम्हें उसका अनुभव हो रहा है? अतएव तुमने रोग को रोग नहीं समझा, केवल उदासीन बने बैठे रहे। अब तो उस रोग के कीटाणु ही सारे शरीर और मन को दूषित करके जीर्ण शीर्ण बना रहे हैं। यदि अपनी दुर्दशा को इस बार तुमने समझा हो, यदि अपनी दुर्गंध से अस्थिर हो रहे हो, तो एक बार हृदय को जुड़ा देने वाले तथा नेत्रों को लुभाने वाले उस ज्ञान सरोवर को देखो। एक बार उसमें अवगाहन करो, एक बार उसमें अपने को आमज्जन करो, तो तुम देह और मन के विविध जो फोड़े हैं, जो दुर्गंध युक्त मवाद की राशि है, प्यूर राशि है, उसे उठने वाली वृश्चिक दंश आदि व्रण, जैसे दुर्गंध युक्त पूपराशा उससे उठने वाले वृश्चिक दंश जैसी जलन से तो मुक्त हो सकोगे। आप केवल बोलते जाइए, हरे मुरारे, हे कृष्ण नारायण वासुदेव। एक बार इधर देखो, ज्ञान सरोवर के बीच में उसके अथाह जल को भेदते हुए कैसे सुंदर शोभायमान अपर रूप कमल फूट निकला है। उसे जरा आंखें खोल कर देखो, आपको दिख पड़ेगा उसकी अपूर्व सुषमा से, अनंत सौरभ से, उसके स्नेह किरणों से दिगंध भर उठे हैं। भक्ति के मृदु
पवन की हिलोन से प्रवाहित होकर उसकी अपूर्व सुगंध तुम्हारे देह मन में पवित्रता की औषधि का अनुलोपन कर रही है। कहते हैं जब इसका अनुभव हो जाएगा आपको, यह वही गीता है। जब गीता को समझ सकोगे तो उसकी अपूर्व सुषमा से हम सुगंधित हो जाते हैं और हम सबका जीवन एक सुंदर पद्म कमल के समान परिणित हो जाएगा। तब हम सब शोभा भरे गंध से पूरित हृदय कमल को श्री गुरु के चरणों में अंजलि प्रदान करेंगे। हम सब कृतार्थ हो जाएंगे। यह श्री गुरु ही कृष्ण है। सभी गुरु से साक्षात श्री कृष्ण हैं। उनके द्वारा आकर्षित न होने पर क्या कोई हमें उस लोक को पहुंचा सकता है? नीति कहती है कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। कहते हैं जिसकी दया हो जाए तो जो मूक है, गूंगा है, वह मनुष्य भी वाक दृष्टि को प्राप्त कर लेता है, मधुर भाषा बोलने लगता है, लंगड़ा भी पर्वतों पर चढ़ जाता है। उस परमानंद परमात्मा कमलपति श्री कृष्ण को हम सब बार बार प्रणाम करते हैं। कमला निरंतर जिसकी चरण सेवा कर रही हैं, ऐसे श्री कृष्ण की जो लक्ष्मी हैं साक्षात सेवा करती हैं, उन्हें खड़ेश्वर संपन्न रमापति भगवान श्री कृष्ण की वंदना करने से व्यक्ति के सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ये अष्ट लक्ष्मी की दाता भी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मन के द्वारा निरंतर उनके शरणापन्न होते हैं और साष्टांग प्रणाम कर उनके चरणों में सदा पड़े रहते हैं, वे पंगु वाक शक्ति विहीन बधिर ही क्यों न हो, उनसे बढ़कर कोई सौभाग्यशाली नहीं है। कहते हैं वास्तविक भक्ति और भिक्षा में क्या अंतर? कहते बड़ा अंतर है। ठीक वैसे जैसे पृथ्वी और आकाश में अंतर होता है। जो भक्त हैं वो और किसी की अपेक्षा नहीं करते, आत्मा राम की शरण में जाकर केवल उनका ही स्मरण करते हैं, और जो भक्त का साज बनाए फिरते हैं उन्हें केवल जगत ही दिखता है, जिसे भिक्षा कहते हैं। कहते हैं यदि राम हृदय में वास करते हैं तो 3 टूक कौपीन पहनने को तथा बिना साग के, बिना लवण के साग खाने से जो मिल जाए तो इंद्र की परवाह कौन करे। कबीरदास जी कहते हैं राम भजे दारिद भला टूटी घर की छान, राम भजे कोढ़ी भला चूचू गिरता चाम। कहते हैं जिनके घर की छाजनी चलनी हो गई हो, ऐसे दरिद्र भी यदि राम का भजन करता है तो उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है। जो व्यक्ति गलित कुष्ठ हो गया है वो भी भगवान का सुंदर भजन करता है तो भी पाप से मुक्त हो जाता है। तो जो व्यक्ति भगवान के सुमधुर वाणी का अध्ययन करता है, चर्चा करता है, अभ्यास करता है गीता का, वो भवसागर से मुक्त होता है। जो चतुर पुरुष हैं वो इससे मुक्त होने की चेष्टा करते हैं। कहते हैं सारी वस्तुएं जो भी हैं संसार में वह स्वप्न के समान क्षणभंगुर हैं। देवता लोग ही जिसका अंत नहीं पाते तो असुरगण उनका अंत कैसे पा सकते हैं। यहाँ असुर का नाम लेने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन असुर भी देवताओं के समान शक्तिशाली होते हैं और बुद्धिमान जीव भी हैं। वे भी घोर तपस्या करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं, जैसे हिरण्याक्ष आदि ने तपस्या की, रावण कुंभकर्ण आदि ने तपस्या करी। देवताओं के साथ उनकी पृथकता इतना ही है कि देवता लोग सामान्यतः सात्विक वृत्ति के होते हैं और ध्यानशील होते हैं, उनकी वृत्तियां अंतर्मुखी होती हैं तथा वे सभी ज्ञानी होते हैं और भगवान के प्रिय होते हैं। जो असुर लोग हैं वो दंभी होते हैं, अहंकार से युक्त होते हैं, बड़े ही बड़े घमंड वाले होते हैं। वे असाध्य साधन तो करते हैं परंतु वे देह इंद्रिय आत्मशक्ति पर ही अधिक निर्भर रहते हैं और भजनशील होते हुए भी ज्ञानी नहीं है। वे विषयादि कामों में जुड़कर प्रधानतः काम भोग में ही रत रहा करते हैं। वे भी घोर उत्पट तप करके बहुशक्ति प्राप्त करते हैं, परंतु उनकी चित्तवृत्तियाँ जो राक्षस हैं उनकी बहिर्मुखी होती हैं। इनको अनन्यान विषयों का बहुत ज्ञान प्राप्त करके नाना प्रकार के ऐश्वर्य का अधिकारी होने पर भी आत्म तत्व के विषय में, आध्यात्मिक संबंध में उतने संपन्न नहीं होते। वे भगवान को अपना मानकर भजन नहीं करते, जबकि भक्त भगवान को अपना मान के भजन करता है और इस प्रकार वे आत्मज्ञान से वंचित रह जाते हैं। ब्रह्मादि देवता विभु और भगवान होते हुए सर्वदा आत्मा की उपासना करते हैं। सो नहीं जाने मर्म तुम्हारा, वे भी परमात्मा की महिमा पूर्ण रूप से नहीं जान सकते,
फिर भी कोई उन्हें कैसे जान सकेगा। वे सदा ही आत्मा में शुभ विमल यश और महिमा का कीर्तन करने की कामना करते हैं। कहते हैं हमारे चित्त की शुद्धि कैसी होगी। कहते हैं यह सब भूल कर अनन्य चित्त से भगवान का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। हमारे नेत्र, हमारा मन और हमारी बुद्धि के लिए जो अगोचर हैं, अगोचर होते भी वह प्रत्येक हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं। अतएव यदि हम उनके लिए कातर होकर उन्हें पुकारें, जैसे सबरी आदि ने पुकारा था, तो हमारे कातर क्रंदन को सुनकर वह प्रभु जो दयालु नारायण हैं निश्चय रुकेंगे और हमारे वह आत्मी हैं, निज जन हैं, हमारे हृदय में विराजमान रहते हैं। वह हमारे मैं हैं, वह हम सबके सर्वस्व प्रियतम आत्मा हैं। हमारा आह्वान सुनकर वह हमारे सम्मुख निश्चय ही उपस्थित हो जाएंगे, अपना दर्शन देंगे। जड़ता के महाव्यूह को भेद कर वह जड़ातीत चैतन्य प्रभु हमारे नेत्र और मन के भ्रम को मिटाकर हमारे सामने अवश्य प्रकट होंगे। तब हम उस भुवन मोहन श्याम सुंदर को देखकर अर्जुन के समान कह सकेंगे कि दृष्टवेदम मनुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दन, इदानीमस्मि संवृत्त सचेता प्रकृति गता। कल हम क्रिया रूप के रूपक की चर्चा गीता में करेंगे। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।